आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसको हम कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स कहते हैं। कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहले हमें यह जानना है कि टर्म कॉन्ग्रेंस का क्या मतलब है। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेंस मुशाबत को बोलते हैं, यानी जब एक चीज किसी दूसरे चीज के साथ हूबहू मिले हर एतबार से, चाहे वो शेप के एतबार से हो या वो साइज के एतबार से हो। दूसरे अल्फाजों में हम ये भी बोलते हैं कि एक चीज का दूसरे चीज में मुतमासिल या मुनअज़म हो जाना, जिसको हम इंग्लिश में सुपरपोजिशन भी कहते हैं। सुपरपोजिशन। यानी जब हम एक ही शक्ल के दो चीजों को एक दूसरे पर रखते हैं तो उसी को हम सुपरपोजिशन कहते हैं। तो बच्चों, अब हम डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंट यहाँ पे लिखते हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंट। टू ऑब्जेक्ट्स आर said to be congruent if and only if they have exactly same shape and same size। ये डेफिनेशन है कॉन्ग्रेंस की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मेरे हाथ में ये 10 रुपए के 2 नोट्स हैं। तो आप उनको देखिए, इनकी सेम शेप भी है और इनका सेम साइज भी है। अगर हम इस नोट को इसके ऊपर रखते हैं तो ये आप आराम से देखिए, इसका ये वाला साइड इस साइड पर आएगा और लेंथ इसकी लेंथ साइड पर आएगी और ब्रेडथ इसकी ब्रेडथ साइड पर आ जाएगी। तो हम इसको यह कहते हैं, ये नोट नंबर 1 है और ये नोट नंबर 2 है। हम कहेंगे कि नोट नंबर 1 इज कॉन्ग्रेंट नोट नंबर 2, यानी बिल्कुल ये सेम शेप और साइज से बिल्कुल बराबर है। तो बच्चों, इसको हम this relation is called congruence। This called congruence। It is represented by सिंबल। ये है इसका सिंबल। सिंबल दिस। इस सिंबल में 2 चीजें हैं। आप बच्चों, आप देखिए, ये इज इक्वल है और इसके ऊपर एक और लाइन है। देखो, मैं ठीक तरह से लिख रही हूँ और ऐसे इस निशान में आप देखिए, इसका ये पहले इज इक्वल है। इज इक्वल टू आपको पता है, अगर हम किसी वक्त कोई नंबर लेते हैं 5 इज इक्वल टू 5, तो इस इज इक्वल टू मतलब है ये बराबर है। और ये इसके ऊपर जो एक अलग निशान है, इसका मतलब है सिमिलर, यानी
इस ऊपर वाले निशान का मतलब है सिमिलर और इस इक्वल का मतलब है बराबर। यानी जो को दो चीजें होती हैं हमारे पास, दो ऑब्जेक्ट, एक तो वो बराबर होते हैं, दूसरा वो हूबहू सिमिलर होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो अब इस सिंबल को हम इज कॉन्ट्राडिक्टिव पढ़ते हैं। जो मैंने सिंबल यहाँ पे लिखा, इस सिंबल को हम ऐसे इज कॉन्ग्रुएंट टू, जो ये निशान है इसको इस तरह हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे दो किस्म की शेप्स लिख रही हूँ। एक शेप ये है, ऐसी एक शेप यहाँ भी है। इसको ये शेप ए है, ये शेप बी है। तो बच्चों ये दोनों शेपें अगर हम इनको, इस शेप को इस पर रखते हैं तो हम कहते हैं शेप ए इज कॉन्ग्रुएंट टू शेप बी। इस तरह इसको कहते हैं, शेप ए इज कॉन्ग्रुएंट टू शेप बी। इसी तरह एक और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सर्कल यहाँ पे बना रही हूँ। एक सर्कल, ये सर्कल ए है और दूसरा मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये सर्कल बी है। तो बच्चों ये सर्कल ए जो है इनका सेम रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इसकी भी सेम रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, सर्कल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल बी। Congruence of line segment. Congruence of line segment. बच्चों यहाँ पे हम दो लाइनें लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट है, इसका नाम हम रखते हैं ए बी। हाँ, दूसरी लाइन है, यहाँ पे हम इसका नाम लिखते हैं पी क्यू। तो बच्चों आप इन दो लाइन सेगमेंट को देखिए। ये जो लाइन ए बी है, ये बिल्कुल लाइन इसकी ये है कॉन्ग्रुएंट लाइन पी क्यू है। ए बी लाइन ए बी इज लाइन ए बी जो है 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। लाइन पी क्यू जो है इसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है। इसलिए हम इसको लिखते हैं कि लाइन ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन पी क्यू। लाइन ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन पी क्यू। इसी तरह से बच्चों अगर हम 2 एंगल्स को लेते हैं जिनका सेम मेजर होता है, यहाँ पे मैं 2 एंगल्स को लेती हूँ। Congruence of angles. Congruence of angles. 2 angles are congruent if they have same measure. प्यारे बच्चों यहाँ पे हम 2 एंगल्स लेते हैं। ये एंगल जो है 50 डिग्री का है, एंगल बी हम इसका नाम रखते हैं। और एक ऐसा ही एंगल है यहाँ इस साइड, ये भी 50 डिग्री का है, इसको हम एंगल सी यहाँ पे नाम रखते हैं। तो बच्चों एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट एंगल सी। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट एंगल सी। इसी तरह से कॉन्ग्रुएंट ऑफ स्क्वायर, कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर। कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर, हम यहाँ पे एक स्क्वायर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर, 2 squares are congruent if one side of square is congruent to one side of the other square। तो यहाँ पे एक स्क्वायर ये है, ये इसको हम यहाँ नाम रखते हैं स्क्वायर ए। इसी तरह से यहाँ पे एक और स्क्वायर है, इसका नाम हम रखते हैं स्क्वायर बी। अगर इसका साइड यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो ये ऑटोमेटिकली इसका भी इसके साइड 4 सेंटीमीटर से। तो स्क्वायर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू स्क्वायर बी।
स्क्वायर ए कॉन्ग्रेंट स्क्वायर बी। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेंस ऑफ रेक्टेंगल्स। कॉन्ग्रेंस ऑफ रेक्टेंगल्स। प्यारे बच्चों, two rectangles are congruent if lengths and breadths of one is equal to the lengths and breadths of the other rectangle. For example, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेडथ है 3 सेंटीमीटर। यहाँ भी एक और रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ भी है 5 सेंटीमीटर। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ये रेक्टेंगल ए है, ये रेक्टेंगल बी है। तो हम ये कहते हैं कि रेक्टेंगल ए इज congruent to rectangle B। तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं congruence of circles। congruence of circles। congruence of circles में क्या होता है? Two circles are congruent if they have same radius। हम सेम रेडियस के यहाँ पे दो सर्कल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक सर्कल है, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ऐसा हम यहाँ पे एक और सर्कल लेते हैं, इसकी रेडियस भी है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस सर्कल को हम सर्कल पी नाम रखते हैं, इसका नाम है सर्कल क्यू। तो हम इसको ये कहते हैं कि सर्कल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल क्यू। हम सर्कल का सिंबल यहाँ पे ऐसा छोटा सर्कल लिखते हैं, सर्कल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल क्यू। congruence of triangles। Now last है congruence of triangles। congruence of triangles में two triangles are congruent if corresponding sides and corresponding angles are equal। तो बच्चों, यहाँ पे हम 2 triangles लेते हैं। ये ट्रायंगल है, इसका नाम यहाँ पे ए बी एंड सी। ऐसी एक और ट्रायंगल है यहाँ पे, इसका नाम है पी क्यू एंड आर। तो बच्चों, ये जो 2 ट्रायंगल्स हैं, इसके साइड्स हैं ए बी। ये ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। इसी तरह से ए सी इज इक्वल टू पी आर। एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। एंड ये हमें पता है, इसके 6 एलिमेंट्स हैं। ये साइड्स के हवाले से आप यहाँ पे एंगल ए जो है, ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो बच्चों, यहाँ पे वी कैन राइट एज, हम इस तरह लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। यह है इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। प्यारे बच्चों, जो इस ट्रायंगल का ये
तो बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। सिमिलरली ये जो वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स ए इस पी पर आएगा, और ये जो वर्टेक्स बी है ये क्यू पर आएगा, और जो ये वर्टेक्स सी है ये आर पर आएगा। तो सिमिलरली वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी इज ए ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। थैंक यू।